हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो यार, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो वन शॉट वीडियोस की चल रही थी और हम ऑलरेडी स्टैटिक्स का एक चैप्टर जो है वो उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। और आज की जो वन शॉट वीडियो है वो रहेगा चैप्टर नंबर 8 ऑफ पीडीई का जो चैप्टर नंबर 8 है वो रहेगा। चैप्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉशीज प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात और, हम कोशिश करेंगे कि हर यूनिट में से इतना हम कर ले कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है। तो हमारी कोशिश पहले यही रहेगी कि हम यूनिट्स में से इतना इतना कर ले कि हम एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट हर यूनिट में से कर पाएँ। और उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम बाकी का जो रिमेनिंग सिलेबस रह जाएगा उसको कवर करेंगे। तो यार, अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इक्वेशन ली है, एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं लेती हूँ तो वो इस फॉर्मेट में होगी कुछ, जहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर हमने लिया है, कैपिटल एस स्मॉल एस लिया है। ये हमारी किसकी इक्वेशन है? ये हमारी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहती हूँ तो वो कैसे बनेगी? लैम्डा के टर्म्स में अगर मुझे बनानी है तो वो कैसे बनेगी? 6th चैप्टर में हमने इसका कुछ थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आर इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस कैपिटल टी इक्वल टू 0। और ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जिसका रूट क्या हो जाएगा, जिसके दो रूट क्या हो जाएंगे, माइनस एस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT डिवाइड बाई 2R। ये तो हमारी आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब इस लैम्डा की वैल्यू की हेल्प लेके हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, जो हमने सेकंड सेम में पढ़ा था ODE में। कैसे बनेगी? dy बाई dx हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0। यही आ जाएगी इसकी ODE। और यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये कुछ आ जाएगा dy बाई dx प्लस लैम्डा क्या है, x और y का ही तो फंक्शन है, तो हम लैम्डा की जगह लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे इसको सपोज कर लिया। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाएगा। लैम्डा इंक्लूडेड है इस वजह से। और ये जो सॉल्यूशन इसके आए हैं इनको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, या फिर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में जो हमारे लिए यूज़ का है ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। यूज़ की जो चीज़ है वो क्या है, कुछ वर्किंग रूल्स है, मतलब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 में हमारा ये रहेगा कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे। फिर हमारी इससे क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी कंपेयर करने के बाद? कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एस की वैल्यू आ जाएगी और कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी। तीनों की वैल्यू जो हमें चाहिए वो यहाँ से हम फाइंड आउट ईजिली कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम उन वैल्यूज़ का यूज़ करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। इसकी वैल्यू जब मैंने फाइंड आउट की तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। या तो वैल्यू 0 आ जाए, या वैल्यू 0 से छोटी आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए, या वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी कि 0 से ग्रेटर देन आ जाए, बड़ी आ जाए। तीनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे, अगर वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हमारा फंक्शन कैसा है, पैराबोलिक फंक्शन। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब 0 से छोटी आती है तो हमारा क्या है, इलिप्टिक। और 0 से बड़ी आती है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, हाइपरबोलिक, या इक्वेशन क्या है, हाइपरबोलिक, या फिर कर्व कैसा है, हाइपरबोलिक। ये तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो हमने आर एस और टी की वैल्यू निकाली उसी से हमें क्या बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो किस फॉर्म में होगी, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू
0। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है। रूट्स के केस में जब हम लैम्डा निकालेंगे, रूट निकालेंगे इस इक्वेशन की, यानी कि लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो जो 2 वैल्यूज़ आएंगी या तो वो दोनों बराबर हो सकती हैं, लैम्डा इक्वल टू ये इसलिए लिखा है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू, या तो वो दोनों बराबर हो सकती हैं। अगर बराबर है तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, क्या केस होगा यहाँ पे, पैराबोलिक केस होगा और इक्वल रूट्स होंगे। दूसरा केस क्या कहता है कि वैल्यूज़ तो दोनों निकलेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगी। तो कैसा कर्व होगा, एलिप्टिक कर्व होगा। और रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना आयोटा की फॉर्म में रूट्स, वैसे रूट्स होंगे। दूसरा क्या है कि रूट्स जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे, रियल और डिस्ट्रिक्ट होंगे। कब होंगे, जब हमारा केस क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। तो कैसे होंगे रूट्स हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो हो गया हमारा स्टेप 2। अभी तक हम 2 स्टेप डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कंसिडर करनी है एक ODE, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो कि हाइपरबोलिक के केस में क्या हो जाएगी, dy/dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट वाले रूट के साथ, सेकेंड वाले रूट के साथ भी सेम हो जाएगी। सिमिलरली पैराबोलिक के केस में, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करना है। अब हम एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ दिस इक्वेशन। हमें गिवन दे रखी है ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इसकी जगह मैंने यहाँ पे r लिख दिया। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी जगह मैंने r क्यों लिखा। देखो यहाँ पे हमारा u का डबल डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, किसके साथ, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, और वो भी पार्शियल। तो यहाँ पे हम इससे स्मॉल r ले रहे हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी 6 चैप्टर में देख चुके हैं। और विद रिस्पेक्ट टू y अगर हो रहा है तो उसको हम स्मॉल t ले रहे हैं, और x एंड y है तो उस केस में हम s ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारा स्टेप 1 क्या था वर्किंग रूल में, कि हमारे पास जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसे हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, मेन इक्वेशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करा जब हमने, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ से r को कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल R की 1 आ जाएगी, s की कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -8। यही वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। सभी वैल्यूज़ को निकालने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, s² - 4rt। तो जब s का होल स्क्वायर किया हमने यहाँ पे -4rt किया, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि 36 आती है। हमें पता है पॉजिटिव है, 36 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सेकेंड केस आएगा। और हमने अभी वर्किंग रूल में पढ़ा था कि जहाँ वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 हो जाती है, कर्व कैसा हो जाता है, हाइपरबोलिक कर्व हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन थी वो कैसी है, हाइपरबोलिक है। उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। ये चीज़ हम सारा का सारा ये हम पढ़ चुके हैं वर्किंग रूल्स में, ठीक है ना। अच्छा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो कोशिश करना इसे ना छोड़ो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब हमने वैल्यूज़ निकाली r, s और t की, फिर हमने यहाँ पे लैम्डा रखा। लैम्डा की वैल्यूज़ हमारी क्या क्या आ गई, -2 और 4। अब -2 और 4 इक्वल नहीं है, क्या है, -2 और 4 रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है और साथ में रियल भी हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दस द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। फिर हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें ODE बनानी होती है। यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, किसके साथ, रूट्स के साथ। तो एक बार हमने लैम्डा 1 के साथ ले ली इक्वेशन, एक बार हमने लैम्डा 2 के साथ ले ली। दोनों की वैल्यूज़ को रखा गया है। एक इक्वेशन आपकी ये आएगी, एक इक्वेशन आपकी ये आएगी। इस वाली इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे y = ये आ जाएगी, और इस वाली इक्वेशन से निकालोगे तो y = ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये लिख सकते हैं, विच आर द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके का हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। अब हमें पता है हमारी स्मॉल r, स्मॉल s और स्मॉल t की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, ये चीज़ हमें पता है।
अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि स्मॉल आर, स्मॉल एस और स्मॉल टी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, उन लोगों के लिए हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यार जो हमारा स्मॉल आर होता है, स्मॉल एस होता है और स्मॉल टी होता है, इसकी वैल्यूज़ होती हैं करली स्क्वायर यू डिवाइड बाय करली x2, ये हमारी स्मॉल आर की वैल्यू होती है। करली स्क्वायर यू डिवाइड बाय करली एक्स इंटू करली वाई, ये आपकी स्मॉल एस की वैल्यू होती है। और स्मॉल टी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं करली स्क्वायर यू डिवाइड बाय करली वाई टू, ये होता है आपका स्मॉल आर, स्मॉल एस और स्मॉल टी। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जब हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन होती हैं इस फॉर्म में, तो उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल एस और स्मॉल टी के टर्म्स में, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमारे स्टेप सेम रहेंगे। इसको स्टेप 1 हमारा है, इसको हमें मेन इक्वेशन से कंपेयर करना है, कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। फिर इसी स्टेप में हमें क्या निकालना है, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालना होता है। फिर जो भी ये आता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रूट्स को यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है जो इस फॉर्म में होती है। ये सारा आपका, अगर आपको वर्किंग रूल अच्छे से याद है, अच्छे से आता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं डायरेक्टली, लैम्डा की वैल्यू निकाली। लैम्डा की वैल्यू मतलब इस वाली इक्वेशन के रूट्स। तो ये रूट्स कैसे आ रहे हैं, हमारे रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में हमें यहाँ पे क्या होता है, हाइपरबॉलिक होता है, एक सेकेंड, पैराबॉलिक होता है आई थिंक। हमने यहाँ पे किए थे ना वर्किंग रूल्स में, मैंने आपको दिखाया था, वेयर इज़ वर्किंग रूल्स, ये रहे। तो हमारा रियल और डिस्टिंक्ट के केस में हाइपरबॉलिक होता है, सॉरी हाइपरबॉलिक ही होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल पे यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमने लैम्डा 1 के साथ एक ODE ले ली और एक ODE लैम्डा 2 के साथ ले ली और दोनों को सॉल्व कर दिया। ये चीज़ हम सेकंड सेम में पढ़ चुके हैं कि कैसे दो इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं जिनकी C1 C2 लेके, ये चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है ना, अब हम कैसे लिखेंगे इसको, विच आर द रिक्वायर्ड फैमिलीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट, या फिर हम डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। इट रिप्रेजेंट फैमिलीज ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें दिख रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है और ये लाइन की इक्वेशन फॉर्म आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इट रिप्रेजेंट फैमिलीज ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन्स। एग्जाम्पल 3 भी हमारा इसी तरीके का है। आपको एक मेन इक्वेशन गिवन दी जाएगी, आपको चारों स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है और यहाँ से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आई होप आप लोग कर रहे होंगे। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन गिवन दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, क्या बोला है उसमें, डिटरमाइन करना है हमें कि रियल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये हमें बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम उसी तरीके से करना है। पहले हमने स्मॉल आर, स्मॉल एस और स्मॉल टी के टर्म्स में इक्वेशन बना दी, मेन इक्वेशन से कंपेयर करके हमने कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यूज़ निकाली। फिर हमने एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकाली जो कि हमारी नेगेटिव आती है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि जो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसके रूट्स किस में आएंगे, आयोटा में आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो हम बोलेंगे, इसने हमसे ये पूछा था कि क्या एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते रियल रूट्स, रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे इमेजिनरी आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं एग्जिस्ट करते, विच आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट आर नॉट रियल, रियल नहीं है। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, एग्जाम्पल 5 भी आपका इसी तरीके का है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसलिए आप ध्यान से कीजिएगा। अब देखो, इसकी जगह हमने स्मॉल आर लिया है, स्मॉल एस लिया है, स्मॉल टी लिया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो वर्किंग रूल्स जो मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने चाहिए, बाकी हर एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे आपको चैनल पे जो है वो सेंड कर दूंगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। पूरा 100% यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमारा इसी तरीके का है। इसमें भी इसी तरीके से इक्वेशन गिवन दी गई है, जो मैंने वर्किंग रूल बताए थे उस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसमें हमें सिर्फ इतना बोला है कि हमें रियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना है। वही चीज़ है आपका यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पे हम आते हैं इसकी सेकेंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 1 पे। इसमें आपका यूज़ होता है कॉशीज़ प्रॉब्लम का। कॉशीज़ प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, उनको बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बहुत लोगों को इस एक्सरसाइज से डर लगता है, बहुत लोग नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। अगर हम अच्छे से करें, अच्छे से समझते हैं तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो जो इक्वेशंस मतलब जो जो कंडीशंस हमें गिवन है उनको लगाते जाना है और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ देखिए, हमें ये इक्वेशन गिवन दे रखी है, हमें पता है कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। यह चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है, और यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है कि एग्जाम्पल 5 से ये चीज़ ली गई है, चैप्टर नंबर 6 से, पेज नंबर 6.22। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं किया है अभी तक तो आप लोग वहाँ पेज नंबर पे जाके देख सकते हैं। तो ये होती है हमारी इसकी कैनोनिकल फॉर्म। और इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ पे है उसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालती हूँ इस वाली इक्वेशन का z में, तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी कि हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमने फाई इंटू एक्स माइनस वाई ले लिया, प्लस साई इंटू एक्स प्लस वाई ले लिया। अब पहली कंडीशन हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, पहली कंडीशन मुझे यहाँ दे रखी है z ऑफ एक्स कॉमा 0 किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है। दोनों कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक कंडीशन ये लिख ली, दूसरी कंडीशन ये लिख ली। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया। अब हमें क्या कह रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है आर प्रिंस्क्राइब्ड इन द एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज वाई एक्सिस। अब देखो इसको समझो, जो जो ये कह रहा है ना वो हमें यहाँ पे लगाते जाना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो भी हमारी z की वैल्यू आई है, अगर मैं उसमें कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ x, 0 तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड कंडीशन को पढ़ा ध्यान से। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि करली z अपॉन करली y जो है उसमें अगर मैं y इक्वल टू 0 रखती हूँ तो वो किसके इक्वल आता है, जी एक्स के। अब करली z अपॉन करली y हमारे पास होना भी चाहिए, तो यहाँ से पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करके, किसका डिफ्रेंशिएशन किया है, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया, जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसका हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका ये आ जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में हमें ये लगाना था कि जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपका डिफ्रेंशिएशन आता है उसमें आपको y इक्वल टू 0 रखना है। हमने क्या करा, इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस फाई डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स। ये आपकी जी एक्स के इक्वल हो गया ये आपका, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एक्स हो गया तो हम इसे कह सकते हैं जी एक्स, क्योंकि जी एक्स का क्या मतलब है, जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपका सॉल्व किया गया है, y इक्वल टू 0 यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में पुट किया गया है, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है। एफ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद अगर मुझे वो z इक्वल टू सॉल्यूशन चाहिए तो z इक्वल टू हमारा क्या था, फाई एक्स प्लस फाई एक्स माइनस वाई प्लस जाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, यही सॉल्यूशन था। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। अब अगर मुझे z की वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे इन दोनों के फंक्शंस चाहिए होंगे, क्योंकि y को तो हम ऑलरेडी 0 रख चुके हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, इसे हटाते हैं, मतलब अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, फाई एक्स की चाहिए और साई एक्स की चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यूज़ निकाली हमने अलग अलग, और इन दोनों की वैल्यूज़ को निकालने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, x प्लस वाई की निकाली, x माइनस वाई की निकाली, जैसा हमारा सॉल्यूशन में गिवन था। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं z इक्वल टू हमारा ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन।
जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक आपका फिनिश होता है 8.2। इसमें एक ही एग्जाम्पल था। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर लीजिएगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।